हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ और वो है इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन जो लोग अभी न्यूली नॉर्थ सेट 5 के एग्जाम के बाद ज्वाइन करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पहले भी हैं इंडिविजुअल्स उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, पहले वालों को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज हो सकता है, लेकिन जो अभी न्यूली ज्वाइन इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो अभी न्यूली ज्वाइन करेंगे या फिर जिनको पहले से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और उनके काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो एजुकेशन फर्दर हायर स्टडी आफ्टर जॉइनिंग एम्स करने से रिलेटेड हैं, वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर होने वाले हैं। सो देखिए, आप सब लोगों में से काफ़ी सारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या फिर काफ़ी सारे नर्सिंग इंडिविजुअल्स हैं जो आफ्टर बैचलर्स या फिर आफ्टर जीएनएम मतलब डिग्री या फिर डिप्लोमा के बाद जो हायर एजुकेशन अटेन करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उनकी जॉब लग जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में कि हाँ, हम कैसे कर सकते हैं। तो उन लोगों को ये वीडियो मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। देखिए, एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो गवर्नमेंट है, जैसे मैं एम्स में वर्किंग हूँ या फिर जो भी इंडिविजुअल एम्स में अभी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर अदर हॉस्पिटल्स में भी, तो उन लोगों के लिए क्या प्रोविज़न है, गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी हमें प्रोवाइड करती है कि थ्रू आउट द सर्विस हम थ्रू आउट द लाइफ टाइम जो हमारी सर्विस है उसमें हम एक बार पूरी सर्विस में हम एक बार 2 साल की एजुकेशन लीव ले सकते हैं। मतलब हम जितना हमारा ये सर्विस पीरियड होता है इसमें पूरे में हम एक बार 2 साल का सर्विस जो है हमारा लीव ले सकते हैं। तो इसका हम जो सर्विस लीव है हम कैसे लेंगे और कब-कब हल हम ले सकते हैं? देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं वो जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में हमने जैसे इन सर्विस एजुकेशन के लिए हमें अप्लाई करना है तो उसमें हमें कंटिन्यू 5 इयर्स होने चाहिए हमारी सर्विस के, देन ओनली आई विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द इन सर्विस एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ पे ज्वाइन किया विद इन 1 ईयर मैं वहाँ पे फर्दर अपनी नेक्स्ट स्टडी के लिए अप्लाई कर दूँ, तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ एज़ पर द गवर्नमेंट रूल। तो हमें वहाँ पे 5 साल पूरे करने हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि 5 इयर्स पूरे करना ज़रूरी है। अब सेकंड चीज़ क्या आती है कि 5 इयर्स तो आपने फिनिश कर लिए, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आपने अप्लाई करना है, आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी गवर्नमेंट का नोटिफ़िकेशन आता है, तो आपने उस चीज़ के लिए, उस पेपर में अप्लाई करने के लिए भी आपको अपने प्रॉपर चैनल से एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है कि मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आप वर्किंग हैं, उस इंस्टीट्यूट को आपके इन सर्विस एजुकेशन का जो अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से अटेन करना होगा। नेक्स्ट अब बात आती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने वहाँ से अटेन कर लिया, अब आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हमारे साथ क्या होगा कि आपने अपना रिटन एग्जाम दे दिया। रिटन एग्जाम में बाय लक और बाय हार्ड वर्क अगर आपने अच्छे से पेपर पढ़ा होगा या फिर अच्छे से पेपर के लिए प्रिपरेशन की होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन होने के लिए एक सबसे अच्छा बेनिफिट बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बोल लो या फिर गवर्नमेंट एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिजर्व कोटा है, कुछ रिजर्व सीट्स रखी जाती हैं। तो आप उन रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मतलब उन सीट्स आप लोगों के लिए वो सीट्स रिजर्व हैं। तो ठीक है, आपने एग्जाम दिया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, थर्ड स्टेप में आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि हाँ, हमने एग्जाम क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, जो नेक्स्ट है उसमें हम क्या करेंगे, जिस इंस्टीट्यूट में हमारा सिलेक्शन हुआ है, वहाँ से हमें लेटर मिलेगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का इस पर्टिकुलर कोर्स में इस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है वो इतने इयर्स का है, 1 ईयर, 2 ईयर जितना भी है वो इतना पीरियड है। तो वो आपको लेटर लेके आप जहाँ पे आप वर्किंग थे जिस डिपार्टमेंट में, आपको वो लेटर वहाँ पे सबमिट करवाना है। जब वो लेटर आप वहाँ पे अपने एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में या फिर अपने डिपार्टमेंट का जो अपने चैनल के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट में जाएगा, तो वहाँ से आपको स्टडी लीव के लिए जो 2 इयर्स का आपको स्टडी लीव मिलता है, उसके लिए आपको वहाँ से लेटर मिलेगा। मतलब आपका एक्सेप्टेंस मिल जाएगा और वो आपको परमिशन लेटर दे देंगे आपके एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन वाले जहाँ पे आप वर्किंग थे।
वहां से आपने वो लेटर लिया, वो लेटर लेके आप अपने कॉलेज में देंगे जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है फर्दर स्टडी के लिए, एन एग्जाम्पल पोस्ट बेसिक के लिए या फिर मास्टर्स करने के लिए, एमएससी नर्सिंग करने के लिए, तो वहां पे आप दे सकते हैं। एंड प्लीज ध्यान रखिएगा, जो ये इन सर्विस एजुकेशन जो लीव है, ये पोस्ट बेसिक के लिए या फिर मास्टर डिग्री के लिए मिलेगी। अगर कोई चाहता है कि हमें मुझे पीएचडी करनी है तो पीएचडी के लिए ये नहीं मिलेगी, बिकॉज जो पीएचडी का कोर्स है दैट इज ऑफ 3 इयर्स, तो मतलब कम से कम भी अगर हम करें तो वो 3 साल का तो है, तो उसके लिए आपको इन सर्विस एजुकेशन लीव, जो एजुकेशन लीव है वो नहीं मिल सकती। तो दिस इज ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की अगर आप कर रहे हैं तब आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। अब आपने वो लेटर जो अपने एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से मिला था वो आप अपने डिपार्टमेंट में दे दिया कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को 2 इयर्स का एजुकेशन लीव प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि अपनी ये जो पर्टिकुलर कोर्स है या फिर जो भी फर्दर एजुकेशन है वो पूरी कर सके। फिर आप अपना वहां पे डिग्री 2 साल की जो भी अपने फर्दर कोर्स था वो पूरा किया। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगेन आप अपने फाइनल एग्जाम्स के बाद आपको आपके कॉलेज से एक लेटर फिर से मिलेगा। वो लेटर आपको लाके अपने एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में, अपने डिपार्टमेंट के सेक्शन में वहां पे सबमिट करना है, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि आपका जो कोर्स था, जो स्टडी लीव लेके आप गए थे वो फिनिश हो चुका है, ताकि आप अपनी ड्यूटीज को फिर से रिज्यूम कर सकें। सो वहां से जब आपको वापस लेटर मिलेगा फिर आप अपने एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में सबमिट करवा दे, फिर आपको परमिशन मिलेगी मुड़ के अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की, जो भी आपको डिपार्टमेंट फिर अलॉट किया जाएगा, मतलब कोई भी वार्ड चेंजिंग जो भी चेंजेस होंगे वो उसके हिसाब से। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस कि आप किस हिसाब से अपना एजुकेशन लीव ले सकते हो। तो ये था एजुकेशन लीव। अब बात आती है, काफी सारे लोगों को ये डाउट है कि हाँ हमें एजुकेशन लीव कहीं पे भी हम स्टडी करने जा सकते हैं। तो देखिए बाकी डिपार्टमेंट्स, बाकी हॉस्पिटल्स का तो आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एम्स, तो एम्स का ये हिसाब है कि जो कैंडिडेट दिल्ली एम्स के हैं उनको इन सर्विस कोटा जो है वो दिल्ली एम्स की सीट्स के लिए ही मिलेगा। उनको ये जो इन सर्विस कोटा है वो दूसरे एम्स के लिए, जैसे ऋषिकेश एम्स की सीट्स के लिए या फिर भोपाल एम्स, भुवनेश्वर एम्स, जोधपुर एम्स, उनकी सीट्स के लिए नहीं मिलता है। तो जो आपको इन सर्विस वाला बेनिफिट है वो आपको सिर्फ आपके जिस पेरेंट एम्स में आप वर्किंग है आपको वहीं के लिए मिलेगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर बेनिफिट फ्रॉम अदर एम्स, अदर देन एम्स जहाँ पे आप वर्किंग है उसके अलावा एम्स में। अब नेक्स्ट बात आती है कि जब हम ये स्टडी लीव लेते हैं तो हमें सैलरी क्या पूरी मिलती है, मिलती भी है सैलरी कि नहीं, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सैलरी का ये हिसाब रहता है कि आपको जो आपकी सैलरी है वो सारी सैलरी मिलेगी, उसमें से जो डिडक्शंस हैं वो क्या क्या डिडक्शंस होंगी। डिडक्शंस में आपको एक तो ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा, एंड दूसरा आता है आपको जो नर्सिंग अलाउंस होता है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय आप एज अ नर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको एज अ स्टूडेंट डील किया जाएगा, तो आपको वो नर्सिंग अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेंगे। सो यही थोड़ी सी बेसिक डिडक्शंस हैं जो होंगी, अदर देन दैट आपको सारी सैलरी आपकी मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप अपनी इन सर्विस एजुकेशन कैसे कर सकते हैं या फिर क्या प्रोसेस है, क्या हम कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को जितने भी इन सर्विस एजुकेशन रिलेटेड डाउट्स थे वो सारे इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। If still you have any doubt, you can ask me in comment section. I will be pleased to answer each and every question of yours. Bye bye. Take care.